हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे ट्रैवल ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में कि आप मेक माई ट्रिप जैसे एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसकी क्या डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी और कैसे आप बना सकते हो, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के आगे। रिसेंटली मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था। एशिया का सबसे बड़ा टूर एंड ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड इवेंट था जिसका नाम है सैटे। अगर आप टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में हैं और तो आपको ये इस इवेंट के बारे में ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है, और इंडिया से भी काफ़ी सारे टूर ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज आते हैं, उनके ओनर्स आते हैं, ट्रैवल एजेंट्स आते हैं और जो है एक बॉन्ड, एक जो है कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है ना। मीटअप करते हैं और आपस में जो है कार्ड शेयर करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से जो है आप यूँ कह सकते हो कि एक मीटअप करके और जो है अपने कनेक्शंस बिल्डअप करते हैं, ठीक है। कनेक्शन बिल्डअप करते हैं जैसे हम लिंक्डइन पे करते हैं, वैसे यहाँ पर फिजिकली लोग इवेंट में आके और फिजिकली जो है कनेक्शन बिल्डअप करते हैं और कैसे बात करते हैं कि कैसे वो एक साथ मिल करके कैसे अपने ट्रैवल के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और मुझे पता चला कि वहाँ पर क्यों एक ट्रैवल ऐप की ज़रूरत होती है, क्यों इन बिज़नेस, ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसको क्यों ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ट्रैवल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज मैं वही एक एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये जो पूरी स्लाइड तैयार की है और पूरा एक्सपीरियंस के साथ जो भी सीखा है वहाँ से। कुछ ऐसी भी कंपनी थी जिन्होंने अपने ट्रैवल के B2B पोर्टल्स बना रखे हैं और उसमें जो है अपने एजेंट, डिफरेंट एजेंट्स को जोड़ने के लिए उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करके उनको जो है अपने पोर्टल में उन्होंने ऑनबोर्ड किया। तो इस तरीके से उनकी फ्री मार्केटिंग हो रही थी। तो ऐसे भी लोग आए थे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा लगा। डिफरेंट क्या सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं मार्केट में बना के हम लॉन्च कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने जानना है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ क्यों एक ट्रैवल एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है ट्रैवल प्लानिंग का। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो प्लान नहीं कर पाते कि लाइक वो कहाँ कैसे जाएं, किस रूट से जाएं। ये सब प्लान करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ट्रैवल ऐप उसमें उनकी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। होटल्स बुकिंग, ट्रेन, फ्लाइट, रिजॉर्ट एंड ट्रांसपोर्ट बुकिंग में भी उनकी काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है। ट्रैवल पैकेज जो है मैं उनको सस्ते में जो है काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं ट्रैवल पैकेजेस में, ठीक है ना। और जो कंपनीज़ हैं, जो अगर आप एज ए ट्रैवल एजेंट हैं तो आप पैकेज में काफ़ी अच्छा जो है डिफरेंट जगह की टूर्स एक साथ किसी कस्टमर को सेल कर सकते हो, ठीक है ना। बजाय कोई कस्टमर आपकी ऐप से खाली होटल बुक कर रहा है और कोई कस्टमर अगर पूरा का पूरा पैकेज लेता है तो उसमें उसकी होटल बुकिंग की कमीशन, होटल की बुक कमीशन, ट्रेन की कमीशन, फ्लाइट कमीशन सब एक साथ आपको मिल गई। तो पैकेज सेल करने में ना किसी भी एजेंट को ज़्यादा फायदा होता है। ट्रैकिंग, लॉयल्टी पॉइंट्स, कौन कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर है, उसकी लॉयल्टी पॉइंट्स को ट्रैक करना, ये सब एप्लीकेशन में इजी हो जाता है। गेट ऑफर्स एंड डील, कोई भी कस्टमर एप्लीकेशन यूज़ करता है तो उसको डिफरेंट ऑफर्स एंड डील्स ऑन अ डेली बेसिस मिलते रहते हैं, ठीक है ना। कब कस्टमर का कब जाने का मूड बन जाए कुछ पता नहीं, तो हमें डेली जो है नए डील्स एंड ऑफर्स उसको देने होते हैं ताकि वो आपके एप्लीकेशन के साथ इंगेज रहे। अराउंड 58% ऑफ द ट्रैवल ऐप यूज मंथली, ठीक है ना। ये प्ले स्टोर की रिपोर्ट है कि अराउंड 58% जो है ट्रैवल ऐप हर मंथ जो है यूज़ होते हैं। 48% ऑफ द मोबाइल यूज़र इन USA यूज ट्रैवल ऐप टू प्लान देयर ट्रिप। अराउंड 48% मोबाइल यूज़र, जो टोटल मोबाइल यूज़र उसमें से 48% जो मोबाइल यूज़र हैं वो ट्रैवल ऐप ही यूज़ करते हैं अपने ट्रैवल को प्लान करने के लिए। और इंडिया में अभी ये मार्केट बहुत छोटा है, अभी बहुत ही कम लोग जो हैं ट्रैवल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, मेक माई ट्रिप जैसे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जबकि इसमें बहुत पोटेंशियल है और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल बढ़ने वाला है, ठीक है ना। जो कि सिर्फ एक कंपनी से नहीं हैंडल हो पाएगा, इसमें और भी 10-12 कंपनीज और आ सकती हैं बड़ी अपने ट्रैवल। जो क्या बेसिक फीचर है जो आपके एप्लीकेशन में होना ही चाहिए, अगर आप ट्रैवल एप्लीकेशन बना रहे हो ना तो ये बेसिक फीचर आपके वहाँ होना ही चाहिए। पहला है फ्लाइट, होटल, ट्रेन और कैब बुकिंग का फीचर, ठीक है ना। ये तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक नीड है। कोई भी कस्टमर अगर ट्रैवल करने जा रहा है तो ये बेसिक नीड है, उसको ये बुकिंग करना है, ठीक है। तो आप जो है आपको ये API सारी मिल जाती हैं, booking.com वगैरह काफ़ी सारी ऐसी API कंपनीज हैं जो ये APIs प्रोवाइड करती हैं। आप अपना थर्ड पार्टी APIs भी दे सकते हो। पैकेज विद कंप्लीट रोड मैप, जैसे आप इससे क्या होता है कि ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। कभी कभी जो होता है ट्रैवल एजेंट जो होता है ना कुछ चीज़ें छुपा ले जाते हैं कि ये आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है, या फिर ये, और जब वो कस्टमर वो पैकेज ले लेता है और जब जाता है तब उसको पता चलता है अच्छा ये उसके पैकेज में नहीं है। तो इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जब आप मैनुअली चीज़ें करते हैं। जब हम जब हमारे पास एप्लीकेशन होता है जैसे कि मेक माई ट्रिप, वहाँ पे आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट करेंगे, लाइक मुंबई टूर का आपने पैकेज सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे A to Z जहाँ से ले जाना है आपको, पिकअप से लेकर वापस उसी जगह तक पहुँचाने तक जो कंप्लीट रोड मैप होता है ना, वो आपके लिए पहले से ही तैयार रहता है और हर चीज़ आपके ऑन स्क्रीन रहती है, ठीक है ना। हर चीज़ आपके सामने होती है कि अच्छा ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। इस फ्लाइट में आपको इस क्लास की टिकट मिलेगी, कौन से बिजनेस क्लास रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा कि प्रीमियम इकोनॉमी रहेगा, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड होती है, हर पूरा रोड मैप बना रहता है। कोई मिसकम्युनिकेशन के कोई दिक्कत नहीं है, 0 एरर्स के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर। और इस वजह से जो है ट्रैवल ऐप ज़्यादा जो है लोग यूज़ करना चाहते हैं, और अगर कोई पैकेज बुक करने का सोचता है तो वो कोई ऐसी टाइप की एप्लीकेशन ढूंढता है। गिफ्ट कार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड रेफर एंड अर्न के फीचर कस्टमर को रीटारगेट करने में, उसको बार बार अपने एप्लीकेशन में बुलाने में और फ्री की मार्केटिंग कराने में हेल्प करते हैं। पैकेज कंपेयर आप कर सकते हो, पुश नोटिफिकेशन आप दे सकते हो, रेटिंग्स एंड रिव्यू आप भी कस्टमर आपको दे सकता है आपके पैकेज पे, जिससे आपको आप जो है फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो और अपने कस्टमर को और अच्छा बेटर सर्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप रेटिंग्स एंड रिव्यू को सीरियसली लेंगे तो कोई भी आपको बीटअप नहीं कर पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्सिमम कंपनी जो है अपने जो कस्टमर सिग्नल देता है उसको ध्यान से पकड़ते नहीं, उसको ध्यान से रीड नहीं करते हैं। अगर आप उनके डेटा को ध्यान से पकड़ें और रिव्यूज़ को देखें तो आपकी कंपनी जो है बेस्ट फास्टेस्ट वे में आप ग्रोथ कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फिल्टर्ड सर्चेस जो है, ये सारी जो है एक बेसिक फीचर होते हैं जो हर एक ट्रैवल ऐप में होने चाहिए। इस कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको मिलेगा क्या, ठीक है। तो बेसिकली 3 मेन एप्लीकेशंस होते हैं इसमें। पहला है यूज़र ऐप, ट्रैवल ऐप जो होगा वो आपको मिलेगा, जिसको आप जो है प्ले स्टोर पे, अपने ऐप स्टोर पे अपलोड करके पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है एडमिन पैनल और वेंडर पैनल, ठीक है ना। तो या यूँ कह सकते हो आप पार्टनर पैनल, जो भी आपके पार्टनर्स होंगे लाइक होटल्स। अब नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स आप डलवा सकते हो जिससे आपका एप्लीकेशन आउट ऑफ द बॉक्स लगे। भीड़ में जहाँ पे कई सारे ट्रैवल एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन अलग दिखे। और क्या वो फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप जो है मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स अपने एप्लीकेशन में ला सको, और क्या वो रीज़न दो अपने यूज़र को जिसकी वजह से वो आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वर्चुअल टूर का फीचर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो कोई कस्टमर इसको यूरोप घूमना है, ठीक है, तो आप वर्चुअली उसको टूर करा सकते हो, ठीक है। वर्चुअली वहाँ के वीडियोस, इमेजेस आप लगा सकते हो, जिससे 360 इमेजेस आप लगा सकते हो, जहाँ पे कस्टमर जो है स्क्रॉल कर करके उस चीज़ को जहाँ पे वो घूमना चाहता है उस चीज़ को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाए। इससे क्या होता है, अगर मान लो मैं कहीं घूमना चाहता हूँ और उस चीज़ को पहले ही मैं देख लूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी मुझे, उसको वर्चुअली एक्सपीरियंस जब होगी तो मेरी और उत्सुकता बढ़ेगी वहाँ पे जाने की, ठीक है ना। तो बुकिंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मेरा जाने का मन है और वो अराउंड 60% है, तो अगर मैं वर्चुअल टूर कर लूँ उस जगह का तो वहाँ पे 100% हो जाएगा वो, या 90% हो जाएगा। और ये चीज़ जो है मतलब एक्सपेरिमेंटेड है। अगला है AI टूर प्लानर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप इस टूल की मदद से अगर ये टूल अपने एप्लीकेशन में डलवाते हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो कस्टमर की। और जब आप किसी कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो आपका ट्रस्ट वैल्यू बढ़ जाता है। और फ्यूचर में अगर उसको कुछ बुकिंग करना हुआ, कोई पैकेज लेना हुआ या फिर कुछ भी बुकिंग हुआ, तो वो आपकी ही एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग करेगा। और ज़रूरी नहीं ये फीचर आप फ्री ही रखो, आप इस चीज़ को पेड भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली कस्टमर जो है अपना जगह का नाम डालेगा, जिस जगह को उसको एक्सप्लोर करना है, या फिर डिफरेंट प्लेसेस को, जहाँ से जैसे मान लो कि दिल्ली, मथुरा, आगरा, ऐसे करके आपने डिफरेंट प्लेसेस डाल दिए। अब उसका कंप्लीट रोड मैप, उसका कंप्लीट प्लान आपको ये AI बना के दे देगा कि किस जगह से आप कैसे जाओगे, क्या रूट से जाओगे, किस मदद से जाओगे, और कैसे आपको कितने दिन का प्लान आप बना के जाना चाहिए। तो ये चीज़ों का आप किन किन जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कंप्लीट जो आपको प्लान है ना, वो ये AI बना के दे देगा। तो इस तरीके के फीचर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप इसको पेड फ्री नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको पेड भी रख सकते हो। पर प्लान बनाने का आप जो है 30 से 50 रुपये, 100 रुपये चार्ज कर सकते हो,
कस्टमर जो है इससे भी आपको एक अलग रेवेन्यू सोर्स होगा, और नहीं तो आप इसको फ्री रख सकते हो, जिससे आपको फ्री में जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगे, फ्री में आपके कस्टमर आपके पास आएंगे, ठीक है। और जब इस फीचर के लिए आपके एप्लीकेशन को वो इंस्टॉल करेंगे तो वो और भी आपकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे कि आप क्या क्या करते हो, और वहीं से इवेंचुअली आपकी बुकिंग बढ़ेगी, आपकी एक्टिव यूज़र भी बढ़ेंगे। AI टूर गाइड, बेसिकली इसमें क्या है, AI को और टूर गाइड को मैच करके एक बना दिया, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे कस्टमर जो आपके एप्लीकेशन को यूज़र हैं वो डिफरेंट प्लेसेस, थिंग्स और कल्चर को और अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है ना। ये हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प टूरिस्ट टू गेट बेटर एक्सपीरियंस। जैसे मान लो मैं कहीं गया, जैसे लाइक न्यूयॉर्क गया, वहाँ पे मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिला, तो उसका मैंने फ़ोटो खींच के, तो अब वो एप्लीकेशन मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में A to Z चीज़ें बता रहा है मुझे, क्या कैसे हुआ था, कैसे बना था, कब बना था, ये क्या होता है, ये होता है टूर गाइड, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं किसी फोर्ट में गया, मतलब किसी किले को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उसका मैंने फ़ोटो खींच के आपके एप्लीकेशन से मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया। अब उसका जो AI टूल है वो मुझे उसके बारे में बता रहा है कि ये फोर्ट कब बना था, किसने बनवाया था, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या कैसे हुआ, तो ये सब कुछ बता रहा है मुझे। तो ये क्या है, ये होता है AI टूर गाइड क्या करता है, जो है आपको उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बता, तो वही चीज़ जो है आपके मोबाइल में आ गई, और वही चीज़ जो है AI आपको वही चीज़ जो है AI बता रहा है। जब कस्टमर आपके एप्लीकेशन के थ्रू उसको हेल्प मिलती है ना, तो वो आपका एक ट्रस्ट वैल्यू बढ़ता है, और इसी से क्या होता है, इवेंचुअली आपके कस्टमर एक्सपीरियंस जब अच्छा होता है ना, तो कस्टमर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा रहता है। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपने अगर ऐड बंद भी कर दो ना, आप ऐड पे 1 भी रुपये खर्च ना करो, फिर भी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं और आपको रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसमें मज़ा है, और उसमें आप रियल में प्रॉफिट कमा पाओगे। अब डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये सिर्फ ट्रैवल ऐप का ही नहीं है, ये हर एप्लीकेशन का डेवलपमेंट का यही डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। पहली होती है वायर फ्रेमिंग, अगर आप कस्टम एप्लीकेशन बना रहे हो तो, अगर आप टेम्पलेट खरीदे हो तो उसका कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगता। बट हाँ, अगर आप कस्टम एप्लीकेशन बना रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है, जिसमें कुछ आप एडवांस फीचर डलवाना चाहते हो, तो उसमें ये कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, लाइक वायर फ्रेमिंग। पहले आपकी एप्लीकेशन की वायर फ्रेमिंग होती है कि लाइक एक इमेजिनरी रफ डायग्राम होता है आपके एप्लीकेशन का, एक फ्लो चार्ट होता है आपके एप्लीकेशन का कि कैसे वो काम करेगा, क्या फ्लो होंगे, कैसे चीज़ें सारी काम करेंगी, तो ये होता है वायर फ्रेमिंग। उसके बाद डिज़ाइनिंग आता है, आपके एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग बनती है, हर स्क्रीन्स की डिज़ाइन बनती है, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट, AI इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, ये साइड जो है प्रोसेस डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, फाइनली ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट। तो ये कुछ 5 स्टेप होते हैं जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ट्रैवल एप्लीकेशन को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, तो देखिए इसमें 2 तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। पहला है बेसिक एप्लीकेशन और दूसरा है फुल्ली कस्टमाइज एप्लीकेशन। जो बेसिक एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो उसका कॉस्ट अराउंड 40,000 आता है, बट अगर आप फुल्ली कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हो तो इसमें अराउंड कॉस्ट आती है, स्टार्टिंग कॉस्ट आती है अराउंड 2.5। ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस्ट, ठीक है ना। अब आप जितने फीचर बढ़ाते जाओगे इतना कॉस्ट जो है आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन क्यों इतना कॉस्ट लग रहा है, क्यों जो ये बेसिक ट्रैवल ऐप है ये 40,000 का, और ये क्यों फुल्ली कस्टमाइज एप्लीकेशन जो है 2.5 लाख की स्टार्टिंग प्राइस पे है। डिफरेंस क्या है, कोड क्वालिटी का। जब आप बेसिक एक टेम्पलेट खरीदते हो ना, बेसिक ट्रैवल का एप्लीकेशन, तो इसमें देखिए कोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। कोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको जल्दी जल्दी टेम्पलेट बनाना होता है और मार्केट में लॉन्च करना। तो जो लोग होते हैं, वो जो डेवलपर्स होते हैं, वो उतना कोड क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। बट जब कस्टमाइज एप्लीकेशन में आते हैं तो हर एक कोड जो है रिव्यू होता है, हर एक कोड जो है एक सीनियर डेवलपर से एक रिव्यू होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो इसमें कोड क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि आपका एप्लीकेशन, क्योंकि 4-5 स्क्रीन बन जाती है तो उसकी टेस्टिंग होती है, तो उसकी स्पीड, उसका डिज़ाइन, उसका रनिंग एक्सपीरियंस सब कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है डेवलपर जो है उसकी कोड क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान रखता है। और जब यहाँ पे एक्सपीरियंस डेवलपर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 2-3 साल वाले एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोड एंड IP राइट्स सारे आपके होते हैं। देखिए जब आप बेसिक ऐप ट्रैवल ऐप बनाते हो, जब आप टेम्पलेट एप्लीकेशन खरीदते हो, तो वो सिर्फ ना उसका जो वो एप्लीकेशन का कोड ना सिर्फ आपके पास होता है बल्कि 10 और लोगों के पास होता है, या मैं यूँ कहूँ कि 100 लोगों के पास होता है, ठीक है ना, वो ट्रैवल ऐप।
का कोड। बट जब आप फुल्ली कस्टमाइज बनाते हो तो उसकी पूरी IP राइट्स, उसका कोड, सबके राइट्स आपके पास होते हैं, आप और वो किसी और के पास नहीं होते, इसकी पूरी कंट्रोल आपके पास होता है। ठीक है। दूसरा है डिज़ाइन। आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज डिज़ाइन बना सकते हो, A to Z डिज़ाइन की जो आइडिया होगा वो आपके हिसाब से होगा। वहीं जब आप बेसिक ट्रैवल ऐप बनाते हो, टेम्पलेट बनाते हो, टेम्पलेट लेते हो, तो उसका डिज़ाइन आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें पहले से ही कुछ बने बनाए डिज़ाइंस आते हैं जो आप चूज़ करके वही आपको यूज़ करना होता है। ठीक है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवल ऐप जो आप बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये इसका कोड ना सिर्फ आपके पास है जबकि 100 और लोगों के पास है। उस 100 में मान लो एक हैकर भी है, तो हैकर को पता है कि उसने कोड पढ़ लिया है, उसको पता है कि इस एप्लीकेशन को कैसे क्रैक किया जा सकता है। ठीक है। और इजीली आपका एप्लीकेशन की सिक्योरिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि उसको बेटर किया जा सकता है, बट एक चांसेस ऑफ रिस्क ज़्यादा होते हैं, रिस्क ऑफ गेटिंग हैक ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एंड्रॉयड और आईफोन का। एंड्रॉयड जो होता है उसमें क्या और iOS का। एंड्रॉयड क्या है, ये ओपन सोर्स है। ये सैमसंग भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, शाओमी भी एंड्रॉयड है। ठीक है। ओप्पो, वीवो सब एंड्रॉयड है। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो एंड्रॉयड का कोड हर कोई कंपनी यूज़ कर रही है। ठीक है। वहीं जो iOS है वो सिर्फ आपको एप्पल के फ़ोन्स में ही मिलेंगे या फिर एप्पल के डिवाइसेस में ही मिलेंगे। ठीक है। तो वो क्या है, एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, वो एकदम क्लोज है। वो थर्ड पार्टी कोई कंपनी जानती ही नहीं है कि इसके अंदर का कोड क्या है या कैसे इसको हैक किया सकता, कैसे इसको क्रैक किया सकता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एप्पल ज़्यादा सिक्योर्ड है। क्यों एप्पल ज़्यादा सिक्योर्ड है? क्योंकि वो क्लोज्ड इकोसिस्टम पे है। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो उन्हीं के डिवाइसेस में काम करता है, इसीलिए वो ज़्यादा सिक्योर्ड है। उसको क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल है, हैकर के पास उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वहीं जो एंड्रॉयड है वो हर कंपनी यूज़ कर रही है, वो शाओमी के पास भी है, वो ओप्पो के पास भी है, वीवो भी यूज़ कर रहा है, वन प्लस भी यूज़ कर रहा है, सैमसंग भी यूज़ कर रहा है। तो ये एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई कमेंट है या कुछ डाउट है, आपको समझ नहीं आया, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का आपको आंसर करूँगा। ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी थोड़ी सी हेल्प हो। उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।